हे गाइस, क्या कर रहे हो? स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे लीस्ट स्क्वायर की। किसकी? लीस्ट स्क्वायर की। पिछले लेक्चर में अपन बात की डिटरमिनेंट की कि डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक सब स्पेस लिया वी। V is such that V is equal to image of A of Rn। ठीक है, और A मैट्रिक्स क्या है? कॉलम है V1 V2 अप टू Vm तक। और अब मैं बात करता हूँ V परपेंडिकुलर क्या है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो V परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं कि कोई x वेक्टर है मेरे पास। V परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं कि मेरे पास कोई x वेक्टर है Rn में, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है V वेक्टर डॉट x। ध्यान रखना डॉट है बीच में, क्या है? V वेक्टर डॉट x दैट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V वेक्टर इन V सब स्पेस। ये चीज ध्यान रखना, V डॉट x इक्वल टू 0 करना है। सिमिलरली V डॉट I डॉट x इक्वल टू 0, V डॉट t x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अपन दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इमेज ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इज द कर्नल ऑफ द मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज लिया मैंने, ट्रांसपोज लिया तो ये इंटरचेंज हो गई ना। अरे ट्रांसपोज लिया तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर ए मैट्रिक्स ए मैं बोल सकता हूं, किसी मैट्रिक्स ए के लिए मैं बोल सकता हूं इमेज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या? इमेज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज। समझ में आया कि नहीं? ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे मेरे पास है A इज एन n क्रॉस m मैट्रिक्स, देन कर्नल ऑफ A इज इक्वल टू कर्नल ऑफ A ट्रांसपोज A। ये चीज होती है, ये आप ध्यान में रखना। प्रूफ पर अपन नहीं जाते, प्रूफ बाद में कवर करेंगे अपन। पहले अपन इस पे देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। इफ A इज एन n क्रॉस m मैट्रिक्स विथ कर्नल A इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन A ट्रांसपोज A इज इन्वर्टिबल। ये चीज मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई जब मैंने आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज हो जाएगा। तब मैंने ऐड किया ये वाला पॉइंट कि कर्नल ऑफ ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर होता है, तो ए ट्रांसपोज ए क्या होता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, राइट। अब बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, कंसीडर ए लीनियर सिस्टम ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर वेयर ए इज एन एनक्रोम एम मैट्रिक्स ए वेक्टर एक्स स्टार। ये चीज ध्यान रखना, ये एक्स स्टार क्या है? इन आर एम इज कोड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। एक्स स्टार को क्या बोलते हैं? एक्स स्टार को क्या बोला हमने? लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है एक्स स्टार। ठीक है, इसका आगे बहुत रोल है, एक्स स्टार का आगे बहुत रोल है। तो एक्स स्टार इन आर एन इज कॉल्ड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन इफ द सिस्टम, इफ नॉर्म ऑफ बी वेक्टर माइनस ए एक्स वेक्टर का नॉर्म दैट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ बी माइनस ए एक्स। इधर ए एक्स स्टार, इधर क्या है? ए एक्स। The term least square solution reflects the fact that we are minimize the sum of the square of the component of the vector b minus x square। तो ये अपने क्या बोल रहा है? लीस्ट स्क्वायर क्या होता है? मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? मिनिमाइज करना मतलब। ठीक है, जैसे इफ द सिस्टम ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हैपेंस टू कंसिस्टेंट, द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका क्या आएगा? एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा, और एरर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या है? ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन हो। अब सॉल्यूशन यूनिट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन क्या आएगा? एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा, और एरर क्या हो जाएगा? उसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं। इफ कर्नल ऑफ ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन लीनियर सिस्टम ए एक्स वेक्टर इक्वल टू बी हैज द यूनिक लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। ये चीज आप ध्यान में रखना, यूनिक लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन यानी एक्स स्टार। एक्स स्टार किसको बताता है? लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन को बताता है। तो एक्स स्टार का अपने पास फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्या है फॉर्मूला? ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स, ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज बी होएगा। ठीक है,
ये हो गया मेरे पास लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का एक्स स्टार वेक्टर का फॉर्मूला, अगर कोई लीनियर सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो। अब द मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, यानी अपने मेरे को पूछा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, कोई वेक्टर दे दिया, अब आप बोलो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं पर कैसे फाइंड कर सकते हैं। कंसीडर ए सब स्पेस वी ऑफ आर एन विथ बेसिस, ये मेरे पास बेसिस गिवन है v1 v2 vm तक मेरे पास बेसिस है, a इज इक्वल टू v1 कॉलम v2 कॉलम एंड अप टू vm कॉलम वेक्टर, then the matrix of the orthogonal projection on V that is equal to A multiply AT transpose A multiply sorry inverse multiply AT, ठीक है, इधर ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ये होता है मतलब अपने को बोले और मैट्रिक्स निकालो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, तो अपने को ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी होती है। क्या कंडीशन है? ए AT ट्रांसपोज ए का इनवर्स और ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये कंडीशन ध्यान में रखना। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स निकालने बोले तो आपको ये चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की, ये अपने थ्योरी पार्ट कवर की लीस्ट स्क्वायर के लिए। अभी अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है मेरे पास, कंसीडर ए सब स्पेस इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी 2 डायमेंशन मेरे पास ये दे रखा है इमेज ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड द बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज। मेरे क्या निकालना है? कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना है। अब ये चीज आप जानते हो, इमेज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज। ये तो आप कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। एक्स डॉट वी को क्या करना होता है? 0 करना होता है। अब मेरे पास इधर मैं इसको v1 वेक्टर मान लेता हूं, इसको मैं v2 वेक्टर मान लेता हूं, और x वेक्टर मैंने माना x1 x2, तो मेरे पास हो गया x डॉट v1 दैट इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 दैट इज इक्वल टू 0, x वेक्टर डॉट v2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप बोलो इन इक्वेशन कैसे सोल्व करें, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इनका वो लेते हो कि 2 वेरिएबल में अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो लेते हो b1 अपॉन b2 के, तो वो आपका सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका सेम आ रहा है, तो आप बोल सकते हो इन सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं इसको जनरलाइज करके लिखता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा x1 x2 दैट इज इक्वल टू -3/2 टी एंड टी, और टी कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा -3/2 1 एंड मल्टीप्लाई में टी, टी बिलोंगिंग्स टू आर, टी बिलोंगिंग्स टू आर। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्केच। अब डायग्राम बनाना है, डायग्राम कैसे बनाए ये देखते हैं। डायग्राम किस किस के बीच में बनाना है? इमेज ऑफ ए परपेंडिकुलर और कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इमेज निकालते पहले अपन, इसकी इमेज क्या हो जाएगी? देखो, अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा 2/3, यानी इमेज मेरे पास क्या आ गई? इमेज क्या आ गई? 2 और 3 आ गई इमेज। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं अपन। पहले अपन कर्नल को प्लॉट करते हैं, -3/2 और 1, तो ये कुछ इस इधर आएगा, अरे माइनस माइनस का 1.5, और ये हो गया मेरे पास 1। अब बात आती है 2 और 3 को प्लॉट करने की, तो वो कुछ इधर आएगा, तो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया 3 एंड देन ये हो गया मेरे पास 2, तो ये हो गया इमेज ऑफ ए दैट इज 2,3 एंड कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू -1.5, 1। तो ये हमने पहले क्वेश्चन की बात। अभी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमको फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन, यानी एक्स स्टार पूछ रहा है ऑफ द सिस्टम ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए गिवन है बी गिवन है। तो फॉर्मूला आपको पता है एक्स स्टार का क्या होता है, तो बताना मेरे को। एक्स स्टार का फॉर्मूला होता है एक्स स्टार दैट इज इक्वल टू, एक्स स्टार दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए टी
बी वेक्टर क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स एंड ए टी बी इनवर्स, ठीक है राइट। तो अभी मेरे को काम क्या है, मेरे को ये निकालना है सबसे पहले कि इसका इनवर्स कैसे निकालें, ठीक है। तो मैं इसका इनवर्स मैंने पहले से निकाल रखा है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। आप इसको कैलकुलेटिव सोल्व कर सकते हो। मैंने कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि लेक्चर लंबा ना बने, ठीक है। तो इसका इनवर्स मेरे पास आ जाएगा 5/49 -2/49 -2/49 एंड 1/49, ठीक है। ये इसका मेरे का इनवर्स आ गया। अब आपको एक्स स्टार निकालना है, तो एक्स स्टार क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू यानी 5/49 -2/49 एंड -2/49 और 1/49। अब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो गया मेरे पास 6 3 2 9 8 एंड 10, और बी वेक्टर क्या है मेरे पास 0 49 0। अगर आप अब इसको सोल्व करते हो, चलिए इसको सोल्व करते हैं। आप इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्टार दैट इज इक्वल टू -1 और 2 आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन आ गया मेरे पास एक्स स्टार। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द एरर। एरर कैसे डिटरमाइन करते हैं, नॉर्म ऑफ बी वेक्टर माइनस एक्स स्टार। तो मेरे को निकालना है नॉर्म ऑफ बी माइनस ए एक्स वेक्टर का स्टार निकालना है, राइट। तो मेरे पास बी वेक्टर भी गिवन है, तो सबसे पहले मैं ये वाली चीज निकाले, तो फिर अपन उसका नॉर्म ले लेंगे। तो बी वेक्टर मेरे पास हो गया 0 49 एंड 0 -6 3 2 9 8 एंड 10 एंड एक्स स्टार मेरे पास क्या आया -1 और 2। जैसे ही आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपके पास हो जाएगा 0 49 0 एज इट इज। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 12 13 18। अब आपको क्या लेना है, इसका नॉर्म लेना है। नॉर्म यानी अरे वेक्टर का स्क्वायर करके अंडर रूट में लेना है ना, सम करके अंडर रूट लगाना है। तो वो आपके पास आ जाएगा तो ओवरऑल अंडर रूट ऑफ 764 दैट इज इक्वल टू 42। यानी इसका नॉर्म क्या आ गया, एरर क्या आ गया 42, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की लीस्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपको आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एक्स स्टार का फॉर्मूला, यानी एक्स स्टार कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। अभी के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।